नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किए गए कनिष्क सहायक 5512 के एग्जाम्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप 5512 के अलावा बाकी किसी भी कनिष्क सहायक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो जिसका सिलेबस इसके सिमिलर है, जैसे कि स्टेनो का हो गया, कनिष्क सहायक का हो गया, इनके सिलेबस एकदम सेम रहे, सिलेबस को लेके कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। जानकारी क्या, मुख्य तौर पे 5 सब्जेक्ट्स हैं इनमें और इनके जो 17 नोट्स रहेंगे, ये नोट्स और इनकी वीडियो लेक्चर क्लासेस किस तरह से आपको मिलेंगी, कब से मिलेंगी, और इन सभी चीजों तक आप लोगों का एक्सेस 0 रुपीज फीस में होगा, जिसकी फीस आप लोगों को 0 रुपीज देनी है। और इसमें किस तरह से आप इन सभी को प्राप्त करेंगे, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ कनिष्क सहायक 5512 क्यों लिखा है? अगर आपको चर्चा कनिष्क सहायक 3200 के बारे में करनी थी, स्टेनो के बारे में भी करनी थी, तो देखो बेटा, हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि बाकी ये जो एग्जाम्स हैं, जैसे कनिष्क सहायक 3200 का एग्जाम्स है और ये स्टेनो का एग्जाम्स है, ये एग्जाम थोड़ा सा डिले रहेंगे। अभी जो 60 दिन की तैयारी रहेगी, इन 60 दिनों में सबसे पहले एग्जाम्स हो जाएगा आप लोगों का कनिष्क सहायक 5512 का। तो इसको टारगेट लेके चलते हैं ताकि हम लोग अपना सिलेक्शन ले सकें शून्य से लेकर शिखर तक। अगर आज भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो ये 17 नोट्स और ये 17 तरह की क्लासेस आप लोगों को किस प्रकार मदद करेंगी, क्लास टाइम क्या रहेगा, क्लास टाइम के साथ ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं तो भी नोट्स काम देंगे। अगर आप किसी कोचिंग के साथ हैं या विदाउट कोचिंग है, दोनों में आपकी ये मदद करेंगे। हैंड रिटेन नोट्स हैं, इनमें से ज्यादातर नोट्स मैंने खुद लिखे हैं, बाकी टीचर्स द्वारा अलग अलग लिखे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं 5512 के बारे में। 2023 में आप लोगों ने फॉर्म भरा था, लास्ट डेट थी 3 तारीख 10वां महीना 2023। फॉर्म एग्जामिनेशन वगैरह करेक्शन हो गया, अब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई। अब इसका जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट के बारे में ध्यान रखिएगा कि जैसा कि अभी कंफर्म तो नहीं बता सकता, पर आप लोगों का एग्जाम डेट मई 2025 में होना फाइनल है कि मई 2025 में आप लोगों का एग्जाम्स हो जाएगा। मई 2025 तक क्या है, फरवरी की आज 19 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आप कब देख रहे हैं मैं नहीं जानता। फरवरी के बाद आपका आएगा मार्च, मार्च के बाद आप लोगों के पास आएगा अप्रैल। तो इन दोनों में से अगर 19 अप्रैल तक की चर्चा कर ले, 19 का 20 अप्रैल तक की चर्चा करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों के पास 60 दिन होंगे। तो यही 60 दिनों को क्यों ना हम लोग अपनी तैयारी में चार चांद लगाएं, क्यों ना इसमें हम लोग अपनी तैयारी पे ही फुल फोकस करें। तो इसी तैयारी के क्रम में सबसे पहले तो इसका सिलेबस देखते हैं। ये सिलेबस एकदम कॉमन सिलेबस है, चाहे आप कनिष्क सहायक 5512 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके पास कनिष्क सहायक 3200 का एग्जाम्स लगा हो, या आप स्टेनो के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबका सिलेबस सेम ही है, सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। हिंदी या हिंदी योग्यता के 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे, और ये वो सब्जेक्ट बनता है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसमें 30 में से आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो आपके 29 नंबर आ सकते हैं, 28 नंबर आ सकते हैं, 28-29 मार्क्स नॉर्मली लाए जा सकते हैं। रीजनिंग की चर्चा करें तो रीजनिंग में मार्क्स खत्म होने के चांसेस नहीं रहते। 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स मिलेंगे, और इसमें आप अच्छे से तैयारी करेंगे 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे। जीके थोड़ा सा वर्स्ट टॉपिक होता है, इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट कवर हो जाता है, लगभग 12 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, और ये 12 सब्जेक्ट मिलके केवल 20 मार्क्स लाते हैं। तो इसमें कभी कभी समस्याएं रहती हैं कि 20 में से आप 18 क्वेश्चन नंबर्स लेके आते हैं, 15 नंबर लेके आते हैं, कभी कभी ही आपके जाके 20 आता है। 20 में 20 ला पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट जुड़ जाता है जिसको कनिष्क करंट अफेयर्स कहते हैं, कनिष्क सहायक के लिए भी करंट अफेयर्स, और एक करंट अफेयर्स अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर कंप्यूटर, वर्तमान समय में अगर आप कंप्यूटर के एग्जाम्स देखेंगे तो अभी 9 एग्जाम्स हुए हैं, 9 एग्जाम्स के हिसाब से लगभग 180 क्वेश्चन है, और इन 180 में देखेंगे लगातार कंप्यूटर का सिलेबस पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है। तो इसमें 15 क्वेश्चन में से आप लोगों के 12 क्वेश्चन तो मैं अपनी पीडीएफ लिस्ट से, जो मैंने पीडीएफ तैयार की है, मैं इससे आपको दिखा दूंगा, और बाकी जो 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे वो जब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करेंगे तो वहां पे तैयारी के दौरान आपकी चर्चा कर ली जाएगी। 15 के 15 क्वेश्चन मैं किसी ना किसी क्लास से दिखा दूंगा कि इस क्लास में इसके बारे में यहाँ चर्चा की थी, परंतु इसमें आप आराम से अगर स्कोरिंग करना चाहें तो भी आप 12 नंबर 14 नंबर तक स्कोरिंग आप कर सकते हैं। यूपीजी के लास्ट का टॉपिक बचता है, यूपीजीके के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के लिए, और यूपीजीके का सीधा सा है
कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मतलब जीके सेक्शन पढ़ रहे होते हैं, उसी जीके सेक्शन का हर वो टॉपिक जो उत्तर प्रदेश से संबंधित वो यूपी जीके के अंतर्गत पूछा जा सकता है। इसलिए यूपी जीके में भी 20 क्वेश्चन में से आपके 18-19 क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो ये 17 नोट्स को और ये 60 दिनों की जो आगामी 60 दिनों में जो क्लासेस होंगी, इन क्लासेस को पूरी तरह रिकवर करेंगे, उनके इस तरह के मार्क्स मैं लाने की गारंटी ले सकता हूं। अब इसके बारे में क्लास किस तरह से होगी, क्या टाइमिंग रहेगा, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं क्या कैसे होने। देखिए, जैसे हिंदी का टॉपिक है, हिंदी के टॉपिक में आपने अभी देखा कि आप लोगों के 30 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ देखा कि हिंदी के 30 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। तो हिंदी के हम 2 क्लास लेके आएंगे। पहली क्लास रहेगी जहां पे आप लोगों का डिटेल एनालिसिस होगा। डिटेल एनालिसिस का मतलब क्या है, एक टॉपिक पकड़ेंगे और उस दिन वो उस टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम कर लेंगे, और पोस्टमार्टम करने के बाद इसका कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो होगी, ये 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी और ये पर डे आप लोगों को मिला करेगी। ये डिटेल क्लास रहेगी आप लोगों की मॉर्निंग के 8 AM, सुबह 8 बजे आपको इसकी डिटेल क्लास मिलेगी। फिर इसकी एक और क्लास होगी जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिस सेट्स रहेगा और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मैं अभी प्लान कर रहा हूं कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगभग 22,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दें, क्योंकि आज एक बुक आती है जिसमें 22,000 क्वेश्चन का संकलन दिया गया है। पर मैं उस बुक से नहीं, मैं यूथ कंपटीशन की बुक ले रहा हूं, वाईसीटी की, जिन्होंने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट्स को एनालिसिस करके रखा हुआ है। इन्होंने पूरे पूरे प्रैक्टिस सेट्स को एक क्रम में रखा है और उसके बाद क्वेश्चन सॉर्ट किए हैं। अभी चैट जीपीटी को थोड़ा सा ऑर्डर दिया है, हो सकता है वो 1-2 दिन के अंदर टास्क का कंप्लीट कर दे, उसके बाद उस पर सारी क्लास रहेंगी। ऑर्डर क्या है, उसको ऑर्डर मैंने ये दिया है कि सबसे पहले तो यूपी ट्रिपल एससी ने आज तक जितने भी पेपर कराए हैं, सभी पेपर को उठाओ, सभी पेपर्स के हिंदी क्रम को पढ़ो और हिंदी क्रम के सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट करो। उसके बाद हिंदी के जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस निकल के आए हैं, उनको टॉपिक वाइज एनालिसिस करो और टॉपिक वाइज लगा लो, ताकि एक एक टॉपिक की क्लास में एक एक रिकवरी होती रहे। और इसके बाद आपका हिंदी का कोई भी क्वेश्चंस नजरों से बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे आपके पढ़े हुए होंगे। ये रहेगा हिंदी का। और ये जो लाइव क्लास रहेगी, आपकी रहेगी रात 11 बजे। 2 क्लास हिंदी के नाम पे रहेगी और ये 60 दिन चलेगी। ये प्लान आप लोगों का थोड़ा सा डिले क्या जब से स्टार्ट होगा, मैं तो कह रहा हूं कि मैं 21 तारीख से आपका ये प्लान कंप्लीटली स्टार्ट कर दूंगा। बाकी जितनी चीजें बचेंगी वो। रीजनिंग की चर्चा करें तो रीजनिंग के लिए अर्पिता मैम आप लोगों के समक्ष क्लासेस लेके आ रही हैं। इनकी प्रैक्टिस सेट से अभी जुड़ जाइएगा और अभी मैं इनसे चर्चा करके आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास और एनालिसिस करा दूंगा, जो डिटेल क्लासेस रहेंगी। अभी इनका प्रैक्टिस सेट्स है कि देखो, रीजनिंग का क्या है, 15 मार्क्स के आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं और ये 15 क्वेश्चन आपको पढ़ने अच्छे हैं। आपको इसमें 360 डिग्री कवर कर लेना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं, आप इस चीज को पर्सनली गौर करेंगे कि रीजनिंग का पैटर्न हल्का हल्का ये एसएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये एसएससी के क्वेश्चन अभी करा रही है, साथ में यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस भी मर्ज कर देंगे और इस तरह से आपकी रीजनिंग की पूरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रीजनिंग के बाद चर्चा करते हैं कंप्यूटर के सब्जेक्ट के बारे में। अभी एक क्लास है और इस क्लास की टाइमिंग डेली रहती है रात 8 बजे, तो इस क्लास से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कंप्यूटर की चर्चा करें तो देखिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट बड़ा बेहतरीन सा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी खासियत यह है कि यहाँ से क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं, वो हर पैटर्न में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। आप रीजनिंग कंप्यूटर की चर्चा करें तो कंप्यूटर को तो आप बीटेक में भी पढ़ते हैं, एमटेक भी इसी से कर रहे होते हैं, इसी से आप पीएचडी भी कर रहे होते हैं। तो आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको केवल और केवल उतना डिटेलिंग करनी है कि जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से रहे। तो एग्जाम्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर के लिए आपके पास 2 बुकें हैं हमारे पास, इन दोनों बुकों को सॉर्ट कर दिया है। और ये जो यूपी ट्रिपल एससी वाला काम है, ये कंप्यूटर के लिए मैंने चैट जीपीटी को दे रखा है। चैट जीपीटी इस तरह के भी एनालिस्टिक करके दे देगा। इसके बाद इसकी आपकी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कंप्यूटर की क्लास भी 2 मैंने प्लान की है। पहली क्लास रहेगी जिसमें हम लोग डिटेल कवर रहे होंगे सुबह 11 बजे, और सेकंड क्लास जो रहेगी, ये क्लास आपकी रहेगी रात को 7 बजे। 7 बजे की क्लास में आप लोगों का डिटेल का एमसीक्यूज बेस में कवर हो जाएगा। कंप्यूटर, ये देखिए 3 सब्जेक्ट हुए और इन सभी का नोट्स आपको मिलेंगे। देखिए, जो डिटेल क्लासेस हैं, जितनी भी डिटेल क्लास होनी है, इन सभी डिटेल क्लासेस के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कहाँ कराए जाएंगे, उसके लिए थोड़ी देर आपको हमारा मत्था पच्चा और करना पड़ेगा, थोड़ी सी और वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अब पढ़ते हैं यूपी जीके के बारे में। देखिए, यूपी जीके तो इतना बेहतरीन और सुहाना सब्जेक्ट बनता है, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यूपी जीके के बारे में बस थोड़ी सी लाइनें याद रखिएगा। वो इस तरह से हैं कि आज तक लगभग सभी के एग्जाम सेम होते हैं। हर एक एग्जाम में यूपी जीके पूछा जाता है, चाहे आप पॉलिटिक्स संबंधित पॉइंट्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री से संबंधित पॉलिटी पढ़ रहे हो,
साइंस से पढ़ रहा हूँ, अगर कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ या उत्तर प्रदेश से संबंधित है, चाहे वो करंट अफेयर्स का टॉपिक हो, तो वो यूपी जीके में आएगा। और इस चीज को हम आपको कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूपीजी की क्लास होगी सुबह 10 बजे एक डिटेल्ड क्लासेस, और शाम 6 बजे इसकी रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लासेस, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्लासेस इसमें थोड़ा सा अप डाउन चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस क्लास को इस टाइम पे मर्ज कर लें। अगर हमारे लिए पॉसिबल होगा तो हम उस टाइम तक इसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स का क्या है, करंट अफेयर्स आपको प्रीवियस एक साल का कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप सविता मैम की क्लास देखेंगे तो सविता मैम की क्लास में लगभग 83 हाँ, लगभग 83 वीडियोस हो चुकी हैं, जो वीडियोस आप लोगों को सिलेक्शन के क्रम में सहयोगी रहेंगी। इसके अलावा मैं मैडम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द ही आप लोगों की एक वीकली क्लास लेके आई जाए, और इस वीकली क्लास में क्या रहेगा, आप लोगों का 1 मंथ कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि देखो, आपके पास केवल और केवल ज्यादा सप्ताह नहीं बचते हैं, देखा जाए तो 8 सप्ताह बचते हैं। इस तरह से आप लोगों का 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर के 8 मंथ्स, और बाकी थोड़ा सा और कवर हो जाएगा। तो जब तक एग्जाम्स आएंगे, एग्जाम आने तक आप लोगों का 1 ईयर कंप्लीट, प्रीवियस ईयर का पूरा एक साल यहाँ पे अध्ययन कर लेंगे। और इसके भी नोट्स मिलने वाले हैं। नोट्स कहाँ मिलेंगे, उसके लिए आपको वीडियोस लास्ट तक देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री की चर्चा करें तो देखिए, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये अकेले नहीं आता है, ये अपने परदादा को भी लेके आता है, परदादा के बाद दादा को भी लेके आता है, और इसका वर्तमान काल भी लेके आता है। मतलब आपको इसमें एनिशियन भी पढ़ना है, मिडिवल भी पढ़ना है, और मॉडर्न भी पढ़ना है। तीनों के लिए 3 बुकलेट्स प्रिपेयर हो रही हैं, और इन तीनों बुकलेट्स की क्लासेस आपको मिलेंगी। हिस्ट्री की टाइमिंग अभी रहेगी, आप लोगों की डिटेल क्लासेस जो है वो 12 बजे मिला करेंगे। और देखिए, हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, कंप्लीट जीके, कंप्लीट जीके में से आपने देखा होगा कि जीके के नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं आते, और जीके के टॉपिक्स बहुत ज्यादा आते हैं। 20 नंबर की केवल क्लास रहती है। तो 20 नंबर की क्लास को एक तरह से पैकअप किया गया है कि ये क्लास रात के 10 बजे आप लोगों को कराई जाएगी, और रात 10 बजे सेम उसी पैटर्न पे रहेगा जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो इस क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिंगल क्लास रहेगी जो आपको रात 10 बजे सिलेक्शन दिलाने के क्रम में काम करेगी। और अगर आपको टाइमिंग को लेके कोई इश्यूज है तो एक बार बता सकते हैं, आपकी बात को गौर किया जाएगा, पर अभी तक 10 बजे है, ठीक है। रात 10 बजे ये हिस्ट्री की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। और इसमें जो डेली प्रैक्टिस सेट्स हो रहे हैं, वो डेली प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, डेली प्रैक्टिस सेट्स का आप लोगों को मिलेगा रिटन नोट्स। और ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, उसके लिए लास्ट तक देखिएगा। अभी तो इसके बारे में। फिर विज्ञान, विज्ञान को भी देखा जाए तो 3 टॉपिक्स में मेजर तौर पे डिवाइड किया जा सकता है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान। तीनों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट्स की टाइमिंग तो आपको पता ही होगा कि रात 10 बजे। साइंस की मैं क्लास प्लान कर रहा हूँ, ये क्लास आप लोगों को लगभग 15 दिन बाद प्रारंभ होगी, ये अभी नहीं प्रारंभ होगी, क्योंकि साइंस मुझे बहुत ज्यादा से नहीं आती। मैं इसको क्लास थोड़ी दिनों बाद लूंगा। पर हाँ, जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो एग्जाम से पहले इसका पूरा रिवीजन कराया जाएगा। ज्योग्राफी को भी 2 विभागों में, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की क्लास रात 10 बजे के प्रैक्टिस सेट्स में। इंडियन पॉलिटी की क्लास, इंडियन पॉलिटी की क्लास को अभी प्लान किया गया है कि 1 बजे दोपहर में कराया जाए। 1 बजे आपका डिटेल सेशन रहेगा, और रात 10 बजे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स रहेगा। इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की क्लास आप लोगों को सुबह, सॉरी, दोपहर में 2 बजे मिला करेगी, जहां पर आप लोगों का क्लासेस रहेंगी डिटेल क्लासेस के बारे में, और डिटेल क्लासेस के साथ रात 10 बजे की तो प्रैक्टिस सेट्स में आप इसको कवर कर ही रहे होंगे। बाद में इकोनॉमिक्स, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस हो गए, इकोनॉमिक्स क्लास हो गई, इन दोनों क्लासेस को लेके और इंडियन ज्योग्राफी को लेके मैं शाम 3 बजे का आपका एक सेशन लूंगा, जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल क्लासेस के बारे में। 10 बजे रहेगा प्रैक्टिस सेट्स। अब देखिए, ये जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स होने वाले हैं, ये प्रैक्टिस सेट सेम उसी पैटर्न पे होंगे जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस की तो समस्या समाप्त हो गई। डेली अगर आप 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करेंगे तो भी ठीक ठाक क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, इसके अंदर जितने ऑप्शंस आते हैं उनको ऑप्शंस का डिटेल भी कवर किया जाता है, और डिटेलिंग कवरिंग के साथ ही आपके एक एक टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। ये तो क्रम है जो आने वाली क्लासेस हैं। अब इन सभी के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, इस बारे में भी आपको समस्याएं हो रही होंगी। देखिए, नोट्स लेना है आप लोगों के पास द एग्जाम्स अड्डा का, THEEXAMS, द एग्जाम्स अड्डा का आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा,
और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। इन दोनों जगह जुड़ जाइएगा, दोनों जगह आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी की अलग से सेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सेशन के अंतर्गत भी व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइएगा। वहां पे आप लोगों को इन सभी के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये दो जगह है, दो जगह इसलिए देखिए अभी तक मैंने क्या किया था, मैंने एक गलती की थी जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। मैंने अभी 6 से 7 ग्रुप बना लिए। अब 6 से 7 ग्रुप में रेगुलर पोस्टिंग कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हर पोस्टिंग पे नहीं मिल रही थी। बाकी सबको भी लिंक्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि वो इन्हीं दो एग्जाम्स में, एक यूपी ट्रिपल एस सी का सेशन है जहां पे यूपी ट्रिपल एस सी की सारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारी वीडियोस का एक्शन भी मिल जाएगा, वीडियोस के साथ आप लोगों को सभी के पीडीएफ मिल जाया करेंगे। द एग्जाम्स अड्डा का यहाँ पे तो आपको पीडीएफ हो गया, टेलीग्राम चैनल पे हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, यहाँ पे आपको पीडीएफ तो मिलती हैं, पीडीएफ के साथ वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं। वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स, आने वाली भर्तियों की, आगामी भर्तियों की समस्त जानकारी देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों सेशन से जुड़िएगा, यूपीडब्ल्यूएससी के आयोग के बारे में जुड़िएगा। अगर आपको कोई नई जानकारियां चाहिए, कोई नई अपडेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। आपके पास एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल है, अगर आपकी इच्छा हो तो फॉलो करिएगा, नहीं इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं। आज के सेशन को यही रख रहे हैं, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।